हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छा होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ये एक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। ठीक है, ये एक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। तो ध्यान ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि इफ differential equation can be expressed in सेपरेबल, यानी सेपरेट, समझिएगा ध्यान से, सेपरेट वेरिएबल लाइक, यहाँ पे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई बराबर 0। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या हो रहा है भाई। तो ये वेरिएबल सेपरेट लिखा हुआ एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ वाई डी वाई के रेस्पेक्ट में, ये सेपरेट करके लिखा हुआ। अगर इस तरह से हो जाए, ठीक है, अगर इस तरह से हो जाए, देन हम लोग उसको, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, देन दिस इज said to be variable separable डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है ये बात। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा इजिली में कि भाई क्या हो रहा है, कैसे है। चलिए देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देता हूं, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखो। गिवन टी वाई वाई डी एक्स बराबर log x प्लस 1। ठीक है, log x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। अब समझिएगा यहाँ पे कि आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। बोल रहा है ना फाइंड जनरल सोल्यूशन, फाइंड जनरल सोल्यूशन। समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को। जनरल सोल्यूशन निकालना है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप x को, ये बटे में x है, यहाँ पे भेजिएगा तो x का फंक्शन है ना, तो x के फंक्शन जो है वो dx के साथ, यानी वेरिएबल जो है सेपरेट हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, dy बराबर log x प्लस 1 dx, ये कर दिया। ये करने के बाद हम लोग को ना इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले तो सेम टू सेम लिख दूं मैं, dy बराबर, ठीक है, थोड़ा सा पीछे इधर करके लिखता हूं कि अगर जरूरत पड़े, dy बराबर log x प्लस 1, log x प्लस 1। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy का इंटीग्रेशन और log x प्लस 1 dx, यहाँ पे dx होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन तो इजी है, dy का इंटीग्रेशन तो आसान है। बट यहाँ पे देखिए ये जो आया हुआ है ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना होता है इस केस में खासकर, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। यहाँ पे 1 लिख देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे होगा समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए एक बार। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, आई लेट, ठीक है, आई से होता है इनवर्स, उसके एल से होता है लॉगरिथमिक, एल से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक एंड ई से एक्सपोनेंशियल। समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है, जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा और जो बाद में आएगा वो सेकेंड होगा। जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकेंड होगा।
तो आइलेट पे यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी एफ से फर्स्ट, एस से सेकेंड, ठीक है, dx बराबर, ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो आपको याद करने के लिए बोलता हूँ, फर्स्ट जो है ना बहुत फास्ट चलता है, वो बाहर निकल गया फट से, तो सेकेंड वाला पकड़ा गया, तो सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस। अब फर्स्ट वाला भाग गया था एक बार, तो अब इस बार क्या किया, दिमाग लगा के रखा कि नहीं भाई भागने तो नहीं देंगे, तो पूरा इंटीग्रेशन पहले थी से छाप दो। तो बोला कि भाई फर्स्ट वाला तुम उस समय भाग गया था, तुमको इस बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो df बाई dx, ठीक है। उसके बाद s का यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हुआ था, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा, एक s dx हो गया, का होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये जो है ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ये जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, क्लियर है? इसी फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसी फॉर्मूला पे चलेंगे, देखेंगे। तो मैं अभी नहीं मिटाता हूँ, बाद में आपको मिटा दूंगा, यहाँ पे बनाना है तो, ठीक है। चलो तो समझते हैं, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, y हो जाएगा, y लिख दिया, log, यहाँ पे देखो log इंटू 1 लिखा हुआ है, log इंटू 1, तो लॉगरिथमिक यहाँ पे पहले आया फर्स्ट, और अल्जेब्रिक 1 जो होता है अल्जेब्रिक हो जाता है, यहाँ पे 1 जो आया वो आपका सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और 1 जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला का, अब देखो इस फॉर्मूला पे बैठो, इस फॉर्मूला पे बैठा ना, फर्स्ट वाला बाहर निकल जाएगा, तो पहले लॉग बाहर निकल गया, लॉग x प्लस 1 बाहर निकल गया, क्लियर है ये? उसके बाद फंस जाएगा कौन, सेकेंड वाला, सेकेंड कौन है, एक है, तो एक इंटू डी एक्स फंस गया, माइनस। अब भाई फर्स्ट वाला भाग गया था, इसलिए इसको इस बार तगड़ा इंतजाम किया गया है कि अब तो कहाँ जाओगे, अब तो पकड़े जाओगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला भाग गया था उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो लॉग x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन इसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है, dx के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हुआ इनटू, सुनिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकेंड वाला का, फिर से, तो 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, 1 इंटू डी एक्स। तो उसके बाद होल इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे मैं डी एक्स लिख दूँ, y बराबर क्या हो जाएगा, तो log x प्लस 1, ठीक है, log x प्लस 1 तो बाहर निकल गया था, तो ये बाहर निकल गया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो x हो जाता है, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। समझिएगा इस चीज को, और थोड़ा सा स्लो चलना है, क्योंकि आपको देखो शुरुआती दौर में अगर अच्छा से सीख जाए तो बाद में तो आप स्पीड चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, माइनस माइनस, यहाँ पे तो हो गया ये काम, log x प्लस 1 dx, यानी log x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंसिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई, 1/x होता है। उसी तरह से log x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, बताइए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x प्लस 1, ये हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, इंटीग्रेशन तो रहेगा ना, 1/1 प्लस x, ठीक है। उसके बाद dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ पे x लिखे, और ये होल dx लिखा हुआ है, तो होल dx यहाँ पे लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर यहाँ पे log x प्लस 1 इंटू एक्स, ये अलग से x है इंटू में, ठीक है, तो पहले भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x इंटू 1x 1 प्लस x dx। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन तो x का 1 होता, अगर ऊपर 1 होता तो डायरेक्ट आप लॉग कर लेते हैं। देखो नीचे वाला का अगर डियर ऊपर रहे, डियर मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो पूरा का इंटीग्रेशन कराने के लिए नीचे वाला को लॉग करा दो, यानी लॉग लगा दो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन जो होगा 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x है, इसको किसी तरह से हटाने का कोशिश कर रहा है, किसी तरह से हटाने का कोशिश कर रहा है। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं देख लूँ फिर से,
सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। तो y बराबर x पहले लिख देता हूं log x प्लस 1, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन x बाई 1 प्लस x dx, यही ना है, देख लो एक बार, है ना। ये x को मैंने पहले लिख दिया वहां पे, और ये x बाई 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन में है, तो मैंने लिख दिया ये, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस, यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1 बटे x प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, dx। अब इसको अलग अलग करते हैं, y बराबर x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस, इसको अगर अलग करते हैं आप तो ऐसे हो जाएगा x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप ठीक से लिख दो x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस, यहाँ पे 1 आया और dx से यहाँ पे गुना हो जाएगा तो dx हो जाएगा, माइनस गुने माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन और dx इसमें आ जाएगा, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। अब देखो यहाँ पे x का dr है ना ऊपर, dr मतलब डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है जो कि है ऊपर, ये तो 1 का तो 0 हो जाएगा। अब आप इस पे बैठा सकते हैं, तो अगर नीचे वाला का dr ऊपर है यानी डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो पूरा का इंटीग्रेशन कराने के लिए नीचे वाला को लव करा दो यानी लॉग लगा दो, तो यह हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग x प्लस 1, ठीक है, इंटीग्रेशन करा दिए, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने c लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लिख दिया, c लिख दिया। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं y बराबर, चाहे तो इसको एक जगह लिख लो फिर से पूरा अच्छा करके, x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1, ठीक है, माइनस x, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सलूशन है, ध्यान से देखिएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ये बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये भी आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही बनाया गया है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही बनाया गया है, तो इस पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसको लिख लो, जो दिया हुआ है उसको लिख लो, ठीक है, यह हो जाएगा आपका गिवन x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बराबर 0। यहाँ पे क्या करना है कि हमको वेरिएबल को सेपरेट करना है, और सेपरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा y ही है, यहाँ पे पूरा x ही है। ठीक है, ऐसा करो, इसको पहले उधर भेज दो, इसको पहले उधर भेज दो, बराबर के उधर, तो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy, ये हुआ। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, यहाँ पे x वाला को एक तरफ कर दो, x को तो ऊपर रखना है तो ये यहीं रहेगा, dy को ऊपर रखना है तो यहाँ पे भी ऊपर रहेगा, तो dx को और dy को ऊपर रखना होता है तो ये तो रहेगा ही। तो यहाँ पे आप एक चीज का गौर कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से कि वाई स्क्वायर प्लस 1 है, इधर y वाला को, ये dy तो ऊपर ही रखना है, तो y वाला को इधर भेज दो और x वाला को इधर भेज दो। क्लियर है ये बात। चलिए तो आप यहाँ से ये बना सकते हैं कि x इंटू डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या है बराबर, यहाँ पे माइनस वाई डी वाई पहले से था,
dy होगा, बटे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा y² प्लस 1 यहाँ पे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना हम लोग को, तो x बटे x² प्लस 1 dx बराबर माइनस y बटे y² प्लस 1 dy। इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगाएंगे, लगा दिए। हो गया। अब बताओ x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नीचे वाला का अगर डिफरेंशिएशन, नीचे वाला का dr अगर ऊपर है तो पूरा का इंटीग्रेशन कराने के लिए नीचे वाला को लव लगा दो, यानी लॉग करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, बट x तो है 2 नहीं है। y² का डिफरेंशिएशन 2y होता है, जो कि y तो है लेकिन 2 नहीं है। ऐसा करते हैं ना कि हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं कि बराबर के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, दो दो मैंने जोड़ दिया जो कि बाद में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, अगर x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आप निकालिएगा तो 2x प्लस 0 यानी 2x आएगा। क्लियर है ये बात। उसी तरह से y का निकालिएगा तो y का भी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पूरा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला का dr ऊपर है तो पूरा का इंटीग्रेशन कराने के लिए नीचे वाला को लव करा दो यानी लॉग लगा दो, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी लगाएंगे, नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log x² प्लस 1, ठीक है, log x² प्लस 1। समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। और बराबर बराबर माइनस तो यहाँ पे था ही पहले, log y² प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। अब ये बोला जो है ना इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा log x² प्लस 1 प्लस log y² प्लस 1 बराबर c। अब एक फॉर्मूला आता है log a प्लस log b, ठीक है, बराबर क्या होता है, तो log a इंटू बी हो जाता है, जब प्लस में रहेगा तो इंटू हो जाता है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा log x² प्लस 1 इंटू y² प्लस 1, ठीक है, ये पूरा a ये पूरा b बराबर c। अगर हम चाहते हैं कि ये log हटा दे, ठीक है, ये चाहते हैं कि log हटा दे तो क्या करें, तो e लगा दो, e टू द पावर log x² प्लस 1 इंटू y² प्लस 1 बराबर e टू द पावर c, दोनों तरफ e लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, तो बचा क्या x² प्लस 1 इंटू y² प्लस 1 बराबर e टू द पावर c। e टू द पावर c को अगर आप चाहे तो दोनों कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, तो इसको k ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे k डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे k डाल दिया। तो ये जो आया आपका, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, ठीक है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन यहाँ पे आ गया। क्लियर है ये बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे है। बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग को जनरल सोल्यूशन निकालना है। dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस y² बटे 1 प्लस x² का, ठीक है, बात समझे। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, तो जो होगा देखा जाएगा, है ना, जो होगा वो देखा जाएगा। क्या चीज का मलाल करना है, मलाल है, कहा जाता है ना कि मलाल है मगर मलाल थोड़े है, मलाल है मगर उतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे,
हमेशा जीत के ही जाना कमाल थोड़े है, तो जीत के जाना हमेशा कमाल नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गिवन। गिवन मतलब दिया हुआ है कि, चलिए देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि dx हम लोग क्या बोलते हैं कि dx को और dy को हमेशा ऊपर रखना है, तो dx तो नीचे है यहाँ पे, तो ये dx जो है कहाँ जाना चाहिए, तो ये ऊपर जाना चाहिए, तो कैसे गुना होगा ऐसे, ठीक है, होता है ना। तो ये एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो फिर तो ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ, वेरिएबल तो सेपरेट करना है। तो आपको y वाला को y की तरफ भेजना है, y वाला को y की तरफ भेजना है, तो यहाँ पे dy तो ऊपर ही रहेगा भाई। dy जब ऊपर रहेगा तो आप देख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे है, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यानी बटे में आएगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, या देखो dx तुम्हारा इधर आ जाएगा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए x वाला x की तरफ है और y वाला y की तरफ है, वेरिएबल सेपरेट हो गया। जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आप लोग को कोई फॉर्मूला याद होगा तो, मैं याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है ना ये फॉर्मूला। तो ये देखिए ध्यान से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे है, तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा इसका tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दीजिए, क्या लिखना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दिया मैंने। अब ये tan वाला को एक तरफ लेके आ जाओ, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर c। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर फॉर्मूला एक होता है tan इनवर्स a माइनस b बटे 1 प्लस a इंटू बी, यानी यहाँ पे a की जगह पे y दिया हुआ है, b की जगह पे x दिया हुआ है, तो उस बेस पे चलेंगे, उस बेस पे चलेंगे, समझ में आ रहा। अब ये tan इनवर्स को उधर भेज दो, तो y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई इंटू एक्स बराबर tan c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, इक्वेशन बोल रहा हूँ सोल्यूशन, क्लियर है ये बात। तो जनरल सोल्यूशन पूछ रहा था, मैंने जनरल सोल्यूशन निकाल दिया, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तुमने मांगी थी जो, मैंने वो दे दिया, यार अगर जुदाई चाहे तो हाजिर कर दो, किसी ने शायर ने कहा है ना कि यार अगर जुदाई चाहे तो हाजिर कर दो, उसे अगर दूर जाना है तो अच्छी बात है। चलो अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चलिएगा ध्यान से देखिएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन निकालना, सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन निकालने में माहिर है, इसमें तो बहुत माहिर है, लिखा हुआ है कि एल, ठीक है, चलिएगा देखिएगा, ln dy बाई डी एक्स, ln dy बाई डी एक्स बराबर 3x प्लस 4y, जहां पे y ऑफ जीरो बराबर 0 लिखा हुआ। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि y ऑफ 0 बराबर 0, यानी देखो यहाँ पे जो फंक्शन होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे y का मान भी 0 रखा हुआ है, और ये जो हुआ x का मान 0 और ये हुआ y का मान 0, ठीक है, क्लियर है, इसका मतलब यही निकलता है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा सॉल्यूशन, जो दिया हुआ उसको लिख लो, जो दिया हुआ उसको लिख लो यहाँ पे। तो गिवन क्या है, ln dy बाई डी एक्स बराबर 3x प्लस 4y। बताओ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वेरिएबल इसका सेपरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
तो फिलहाल इस बेस में तो नहीं हो सकता है, तो आपको ln कम से कम हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है। अभी तो dy बाई डी एक्स फ्री होगा, तो इसके लिए क्या करें, e लगा दो, तो e ln dy बाई डी एक्स बराबर, अब इधर ई लगाए हो तो भाई हम लोग का तो कहते हैं ना कि मैथ का रूल है, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो 3x प्लस 4y। अब यहाँ से e टू दी पावर ln, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपका फ्री हो गया, लेकिन ये फंस गया, यहाँ पे रसिया गुंडों में फंस गई। तो e टू दी पावर 3x प्लस 4y लिखा हुआ है, तो e टू दी पावर 3x इंटू e टू दी पावर 4y लिख सकते हैं। अब तो वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, तो dy तो ऊपर है तो ये तो ऊपर रहेगा, dx नीचे है, dx क्या है, नीचे है, तो इसको तो ऊपर लाना है तो उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है, ये इधर जाएगा। तो बताओ dy ऊपर रहेगा तो y वाला को इधर भेज दो, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका dy बटे e टू दी पावर 4y, e टू दी पावर 4y बराबर e टू दी पावर 3x तो ऊपर ही रहेगा, और यहाँ पे dx चला आया। अब थोड़ा सा सीधा करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सीधा करने का कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना, मेरे से ना चेन सीधा नहीं खींचाता है, चलो ठीक है। तो e टू दी पावर 4y को अगर ऊपर ले चलेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, तो e टू दी पावर माइनस 4y dy बराबर, ये तो ऊपर ही है, तो ये 3x e टू दी पावर 3x dx हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब e टू द पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पहले तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जो कहते होता है, तो माइनस 4y। अब बताओ y का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे -4 है, तो मैंने यहाँ पे -4 डाल दिया, ठीक है, बराबर e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 3x, और x का कोफिशिएंट क्या है भाई, 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये भी मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखना, ऐसा करते हैं कि इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर कर दो, मतलब सब दोनों में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका e टू दी पावर 3x बटे 3 प्लस e टू दी पावर माइनस 4y बटे 4, और ये जो हो जाएगा c माइनस में हो जाएगा, तो कांस्टेंट है, क्या दिक्कत पड़ता है, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको e टू दी पावर 3x बटे 3 प्लस e टू दी पावर माइनस 4y बटे 4, और चलो ऐसा करते ना, इधर लेके आ जाओ, c बराबर 0, के नहीं करो, c ही रहने दो, इसको समीकरण 1 लिख लो, समीकरण 1, समीकरण का मेरे को जरूरत पड़ेगा तो उधर मैं फिर से लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखना है e टू दी पावर 3x बटे 3 प्लस e टू दी पावर माइनस 4y बटे 4 प्लस c बराबर 0। मैं दोबारा लिख रहा हूँ तो लोग एक ही बार लिखना। यहाँ पे इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर 0 एंड y बराबर 0, ये पुट करना है, यहाँ पे पुट कीजिए, x बराबर 0 तो e टू दी पावर 3x है, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा बटे 3 प्लस e टू दी पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा बटे 4, बात समझ में आ रहा है कि नहीं ना, प्लस c बराबर 0, यहाँ पे आया आपका 1 बटे 3, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 होता है 0 का छोड़ के, तो वो 1 हो जाता है, तो e टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना आया, e टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 आता है, ये आ गया, e टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 यहाँ पे 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 4 प्लस c बराबर 0। चलो देखो, इसको अगर इधर ही गुना करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इधर भेज दो, तो -1 बटे 3 -1 बटे 4। अब यहाँ पे हो जाएगा c बराबर -4 -3 बटे 4 तिहाई 12, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका -7 बटे 12। अब ये c का मान आया -7 बटे 12, ठीक है, c का मान जो आया -7 बटे 12, ये क्या करना है, 1 में पुट करना है, ठीक है, तो पुट इन 1, तो 1 इम्प्लाइज, अब देखो 1 इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा, तो e टू दी पावर 3x बटे 3
प्लस ई टू द पावर माइनस 4y/4 और यहाँ पे प्लस है, ये -7/12 है तो -7/12 बराबर 0। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है ये बात? यही आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन और है शायद, हाँ एक क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। बस एक ही क्वेश्चन है, बस एक दफा उसको देखा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख लो। तो यहाँ पे गिवन आ गया आपका, क्या आया देखो। क्यों डुबा रहते हो? चलो देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब इसको वेरिएबल सेपरेट करना है, तो dx को इधर भेज दीजिए क्योंकि ये साइन इनवर्स x जो है x के फॉर्म में है, तो हो जाएगा dy बराबर साइन इनवर्स x dx। ठीक है, अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट यहाँ पे भी कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए। अब समझिएगा ध्यान से, जब इंटीग्रेशन हुआ तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अब साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। तो आपको आइलेट फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से, आइलेट इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। इनवर्स तो पहले है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट आएगा ही। यहाँ पे अब तुम कहोगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में तो दो फंक्शन होना चाहिए, तो दो फंक्शन के लिए यहाँ पे *1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये जो 1 है वो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 1 जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट का देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन जो होता है उसमें फर्स्ट पहले फरार हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स ये बाहर निकल गया, फंस गया कौन, सेकेंड, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट वाला पहले फरार हो गया था, इसलिए दूसरा बार एकदम पूरा कहते ना कि प्लान बना के उसको फंसाया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में इनटू, अब ये फर्स्ट वाला सेकेंड वाला फंसा था, तो यहाँ पे भी सेकेंड वाला फंसेगा फिर से, इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स x इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, x यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का तो साइन रहेगा ही। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, और ये dx बचा हुआ है तो यहाँ पे dx भी लिखेंगे। चलिए ये बात, इसको थोड़ा सा अच्छा तरीके से आगे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हुआ, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करके चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साथ साथ में ही चल सकते हैं, अलग से भी करना चाहे तो अलग से भी कर सकते हैं, अलग से कर लो। इसको 1 मान लो। ठीक है, तो 1 के लिए अब चलते हैं लेके, 1 नहीं, ये तो समीकरण 1 लिए हुए ना, इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो और 2 लेके चलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, तो 2 से और 2 लेके चलेंगे, 1 में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा I2 बराबर x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस तरह का रहता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं। तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t। ठीक है,
स्क्वायर एक्चुअली, क्योंकि ये तब ना रूट कटेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ हो जाएगा -2x, उसके बाद dx बराबर 2t dt। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो -x dx बराबर t dt। अब यहाँ पे तो x dx है, यहाँ पे x dx है, तो यहाँ पे माइनस उधर भेज दीजिए, तो x dx बराबर -t dt। इसके जगह पे ये डालेंगे, तो यहाँ से देखो ध्यान से, नाउ I2 बराबर क्या हो जाएगा, x dx के जगह पे -t dt लगाएगा, तो -t dt बटे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर डालेंगे, और रूट है तो भाई टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा -dt। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो t होता है। ठीक है, प्लस सी चलो वहां पे बाद में कर लेंगे। माइनस टी बराबर कितना है, तो टी बराबर आ जाएगा √100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट इन 1 में ना पुट करना है, यहाँ से 1 इम्प्लाइज लेके आ जाइए, हो जाएगा y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x, और ये माइनस यहाँ पे क्या है, ये माइनस, और ये माइनस देखो इसके जगह पे डालेंगे ना, इसके जगह पे ये डालेंगे, माइनस माइनस प्लस √100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लियर है ये बात? तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।